अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ISSB के इंटरव्यूज़ के बारे में और वो क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड हैं इन इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेडली इन्हीं क्वेश्चंस को पुट किया जाता है कैंडिडेट के सामने। तो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट डायमेंशन से ISSB के इंटरव्यू को एनालाइज करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ISSB में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके डिफरेंट पोर्शंस हैं। पहले पोर्शन में कैंडिडेट की पर्सनल प्रोफाइल और उसकी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड पोर्शन में डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चंस आते हैं और थर्ड पोर्शन जो होता है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ एब्रीवेशंस, डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच आर रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड और जिनके साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो इंटरलिंक करते हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रीज की करेंसी के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ISSB के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि कैंडिडेट और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना नाम बताएं, व्हाट इज़ योर नेम। सेकंड में व्हाट आर मीनिंग्स ऑफ योर नेम, तो आपको आपके नाम के मीनिंग्स का पता होना चाहिए। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अपने फादर और मदर के नाम बताएं। उसके अलावा आपकी कास्ट क्या है और आप किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं और आजकल आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में क्वेश्चन। और सबसे सॉलिड क्वेश्चन जो होता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, तो इसके लिए आपके पास अच्छी रीजंस होनी चाहिए जो कि सूटेबल हों। नेक्स्ट में आपको कहा जा सकता है कि आप 6 to 8 लाइन्स में या सेंटेंसेस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। आपकी मादरी जुबान, मदर टंग के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर वेट एंड हाइट, व्हाट इज़ योर एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो ये है कि कन्वर्ट योर वेट इनटू पाउंड्स, हाइट इनटू सेंटीमीटर्स एंड एज इनटू डेज। तो ये भी कैलकुलेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर शार्पली इन चीज़ों का रिस्पॉन्स कर सकें। फिर पूछा जाता है कि व्हाट आर योर गुड एंड बैड क्वालिटीज़, जो कि स्वॉट एनालिसिस होता है कि आप अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 3 या 5 मैक्सिमम आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आसानी से वहाँ पर बता सकें। फिर है कि आपकी हॉबीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है और आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए आपसे आपके इंटर मैट्रिक के रोल नंबर्स और उनके नंबर या परसेंटेजेस से भी पूछते हैं आपकी मेमोरी चेक करने के लिए। फिर आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है और हो सकता है कि इसके बारे में फर्दर भी क्वेश्चन करें जो कि आपकी फेवरेटिस हैं उनसे रिलेटेड। आपके सिबलिंग्स के बारे में पूछा जाता है कि वो कितने हैं और वो क्या क्या करते हैं। फिर इससे ही इंटरलिंकिंग क्वेश्चन होता है कि सिबलिंग में आपका रैंक कौन सा है। आपके कलर के बारे में पूछा जाता है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। फिर आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन होता है और रीज़न ज़रूर आपको मालूम होनी चाहिए कि आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है जिसको आप आइडियलाइज करते हैं उसको आइडियलाइज करने की वजह क्या है। न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते हैं उसके बारे में पूछा जाता है और जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसका एडिटर कौन सा है, वो कितने प्राइस में आप ख़रीदते हैं और उसका कौन सा पोर्शन आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। फिर ये मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन यह है कि न्यूज़ स्टैंड्स फॉर, कि न्यूज़ का मतलब क्या है, ये किन वर्ड्स का एब्रीवेशन है, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि आपके फादर क्या करते हैं,
आपके फादर की सैलरी की कितनी है। और ये अगर अगेन जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है कि आपके वालिद की सैलरी में से ज़कात कितनी बनती है और वो क्या आप अदा करते हैं या नहीं। फिर आपकी फेवरेट गेम और उसके बारे में पूछा जाता है कि आप इसे क्यों पसंद करते हैं। हो सकता है कि उसकी जो डिफरेंट टर्म्स एंड जॉर्गन्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं उस गेम में जो इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में भी पूछा जाए। आपके बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी बैड और गुड क्वालिटीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताएं। ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनसे हट के भी पूछे जा सकते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ये पूछे जाएं। इनमें से कुछ पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से ही रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें तो आपका जो अब कैंडिडेट का पर्सनल और फैमिली प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करें जो कि डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो ये है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, DGISI का नाम, DGISPR का नाम, डिफेंस मिनिस्टर हमारा कौन सा है उसके बाद नाम आपको पता होना चाहिए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेवल चीफ का नाम आपको आना चाहिए। फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब जो भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनके तीनों के चीफ्स के नाम और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के का नाम आपको पता होना चाहिए। DGISI, DGISPR और डिफेंस मिनिस्टर, ये आर्म फोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको इल्म होना चाहिए। फिर जो है कि आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। उनके एयर स्टाफ ऑफ इंडिया जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसके साथ हमारी अक्सर जो है वो अनबन बनी होती रहती है एट लाइन ऑफ कंट्रोल, तो इसलिए हमें इनके बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए। उनके तीनों चीफ्स के बारे में, नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। फिर ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वार्स हुई हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए और कब कब हुई हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर वर्ल्ड वार जो हुई हैं उनकी ड्यूरेशन क्या थी, कब से कब तक हुई हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इल्म में होना चाहिए। फिर लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज में ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल अवार्ड कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको डिटेल में इल्म होना चाहिए। फिर आता है कि अभी तक पाकिस्तान के सोल्जर और ऑफिसर्स में से कितने लोगों ने निशान हैदर रिसीव किया है, और उन लोगों के सोल्जर्स और ऑफिसर जिन्होंने निशान हैदर रिसीव किया है उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। पहला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला निशान हैदर किसे दिया गया, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, और लास्ट पे निशान हैदर किसको दिया गया है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इनके मोटो जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। कोस्ट लाइन पाकिस्तान की जो है उसकी लेंथ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की लेंथ के बारे में आपको इल्म हो, ताकि जब क्वेश्चन ऐसा पुट किया जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। वाई पाकिस्तान नेवी इज कॉल्ड 4 डायमेंशनल फोर्स, ये क्वेश्चन है। ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो कि आर्म फोर्सेज से रिलेटेड आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट जो होती हैं पाकिस्तान के वारशिप के बारे में, हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान के पास अभी न्यू हैं या जो सबसे जिसकी वजह से पाकिस्तान की फोर्सेस मशहूर हैं, उनके जो वेपन आर्सेनल है उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। टैंक कौन सा हमारे पास लेटेस्ट है या फेमस कौन सा टैंक हमारे पास है, वारशिप्स कौन कौन से हैं, हेलीकॉप्टर्स कौन से हैं, सब मेरीन और एयरक्राफ्ट जो अभी पाकिस्तान के पास लेटेस्ट हैं वो हमें उनके बारे में मालूम होना चाहिए। उनकी फंक्शनैलिटीज़ और के बारे में ज़्यादा ना भी अगर इल्म हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके नाम और उनकी रीज़न जो है वो कि वो क्यों फेमस हैं, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस जो हैं अगर वो उनके पास इस तरह के
टैंक्स, वारशिप्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और एयरक्राफ्ट अगर हैं तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस कहाँ स्टैंड करती हैं। पाकिस्तान, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मली ये प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। यौम तकबीर कब मनाया जाता है, आपको इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान कब एटॉमिक पावर बना था, उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, ईयर आपको याद होना चाहिए। फिर इंडिया कब एटॉमिक पावर बना था, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें इंडिया के और पाकिस्तान के बारे में जब भी आर्म फोर्सेस की बात आती है तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें इल्म होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान के बारे में पूछे जाते हैं, वैसे पाकिस्तानी जिनका हमें इल्म होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जिनसे पाकिस्तान के सराउंडिंग में वाक़ हैं और उनकी डायरेक्शंस क्या हैं, लाइक नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट साउथ। इस तरह जो इर्द गिर्द पाकिस्तान के हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज मौजूद हैं उनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान के जो बड़े डैम हैं, तरबेला, मंगला और वासक, ये किन रिवर्स पे बने हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए हमें। चेयरमैन HEC, चेयरमैन FBR और स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ सेनेट, इन चारों के चेयरमैन के नेम हमें फिंगर टिप्स पे हमें मालूम होने चाहिए। उसके बाद जो है वो नेशनल असेंबली और सेनेट में कितनी सीट्स हैं ये हमें मालूम होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके मिनिस्टर्स के नाम हमें आने चाहिए। ये तो प्रोविंसेस की बात होगी। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स के नाम हमें मालूम होने चाहिए। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल एरिया पाकिस्तान हमें याद होना चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तानी फ्लैग और नेशनल एंथम, इनके बारे में पूछी जाती हैं कि पाकिस्तान का जो ग्रीन कलर है फ्लैग का, उसके अलावा क्रिसेंट है, स्टार है, वाइट कलर है, वो किसको डिपेक्ट करता है। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तानी फ्लैग कब बनाया गया, किसने इसको जो है वो डिज़ाइन किया था। फिर नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है कि इसको प्ले होने में ड्यूरेशन कितनी लगती है, इसमें कितने वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, उर्दू कितने वर्ड्स हैं, पर्शियन के कितने वर्ड्स हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं और कितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए। नेशनल एंथम पाकिस्तान को जो कमेटी ने इसको सिलेक्ट किया था उसका हेड कौन सा था। नेशनल एंथम पाकिस्तान किसने लिखा, ये कितने तरानों में से सिलेक्ट किया गया। उसके अलावा ये पाकिस्तान का नेशनल एंथम कब जो है वो इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूरी दी गई। सबसे पहले ये किस सरबराह रियासत की पाकिस्तान आमद पे बजाया गया था, किसने बजाया था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान के बारे में हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद LOC क्या है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको इंडस बेसिन ट्रीटी भी कहा जाता है, वो कब हुआ था और इसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन से दरिया पाकिस्तान को आए थे और कौन से दरिया इंडिया के हिस्से में आए थे। व्हाट इज द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एंड K2। टू नेशन थ्योरी, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद है, वो क्या है, इसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए डिटेल में। और टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, ये क्या कहती है, इसके बारे में इल्म होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की असास है, इसके ऊपर पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो खड़ी है। GT रोड क्या है और इसको किसने बनाया था, ये पूछा जाता है। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चन जो हैं उस पर बात करते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सीज हैं जिस तरह के डेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, वाइट सी, येलो सी, बाल्टिक सी और रेड सी, इनकी लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है। इसलिए ये सीज, इनके नाम याद करें आप और इनकी लोकेशंस जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। फिर UNO किसका एब्रीवेशन है, UNO के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, UNO कब बनी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली UNO का सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम पूछा जाता है। कौन सा सेक्रेटरी जनरल है, उसकी लाइक ऑर्डर में किस नंबर पे आ रहा है और सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक किस मुल्क से है, इससे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन से इम्पोर्टेंट ओहदे पर काम कर चुका है। ये क्वेश्चन सेक्रेटरी जनरल का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे अटैच्ड होते हैं।
यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं, और वीटो कंट्रीज जो हैं 5 उनके नाम पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चंस में, अदर क्वेश्चन में आते हैं कि पाकिस्तान के कुछ नेबरिंग कंट्रीज जो हैं या नेबरिंग नहीं भी हैं और पाकिस्तान के उनके साथ रिलेशन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, या जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो इन कंट्रीज का नाम लेना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान के किसी न किसी हद तक कुछ ना कुछ स्टेक्स उन कंट्रीज में लगे हुए हैं। जिस तरह के पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना, यूएसए, ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इसराइल एंड बांग्लादेश, इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ फेमस एब्रीवेशंस के बारे में जो कि हमें मालूम होने चाहिए। मैं 1 बाय 1 उनको लिस्ट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और अदर एब्रीवेशंस भी हो सकते हैं, जिस तरह के लेजर है, फिर जीटीआर है, UNIHCR, OGDC, यूनिसेफ, असीम, CSP, फाटा, फाना, ओपेक, नेटो, CTBT, ISSB, NPT, UNDP, RCD, नेपरा, वापडा, पेमरा, रिडार, IAE, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, USB, स्पार्को, BRB, KKH, कराक्रम हाईवे, CST, फीफा, क्वास, CUNS, नासा, GMT, OIC, ECO, सार्क, यूनेस्को, नादरा, कैनूप, वासा, WHO, UN, वाना। अब कुछ फेमस करेंसीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं फेमस जिनकी करेंसीज के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान की करेंसी के बारे में, इंडिया की करेंसी के बारे में, श्रीलंका, जापान, चाइना, USA, रशिया और बांग्लादेश, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनकी करेंसीज के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इनसे हट के भी कुछ अदर कंट्रीज भी हो सकते हैं जिनकी करेंसीज के नाम अगर हम याद कर लें तो हमें वो कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में जिनके कैपिटल्स, दारुल हुकूमत जो है वो हमें याद होने चाहिए, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, हमें नाम याद होना चाहिए। फिर इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, बेल्जियम, चाइना, जापान, कोलंबिया, कनाडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनलैंड, आइसलैंड, इटली, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कुवैत, लीबिया, फिर लिथुआनिया, मलेशिया, नॉर्वे, मंगोलिया, नेपाल, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, पैलेस्टाइन, रशिया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, स्पेन, सूडान, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, यूक्रेन। ये कंट्रीज थे कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज जिनके कैपिटल्स के नाम हमें याद होने चाहिए अगर हम ISSB में अपीयर होने जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है ISSB के इंटरव्यूज के बारे में और उनमें पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट एंगल से पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो अच्छे से देखिए। अगर वीडियो के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसका इजहार भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहें तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आप वहां पर पूछ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।